मैं बोलता हूँ कि अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी मत करो। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये बंदा खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट बना रहा है, उस पे व्यूज़ छापने की कोशिश कर रहा है, और अब ये बात कर रहा है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट मत करो, क्योंकि इस बंदे ने पहले से 2 वीडियो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बना चुके हैं कि क्यों सेल्फ इम्प्रूवमेंट एडिक्टिव होता है, क्यों सेल्फ इम्प्रूवमेंट इतना डिप्रेसिव होता है। अब ये खुद यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट मत करो। तो हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि इन दी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट शायद तुमको वो रिजल्ट दे देगा, लेकिन तुम्हारे जो अंदर से संतुष्टि होती है ना, वो तुम्हें नहीं आने वाली। तो करना क्या चाहिए? तो तुम्हें करना चाहिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन अपना। अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी आत्मविनाश, अपने आप को ख़त्म कर देना। अब यहाँ पे अपने आप को ख़त्म करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि अपनी जान ले लो तुम। हाँ, तुम ले सकते हो, बस तुम्हें क्या करना है, छत पे जाने का है, और जो ये सामने है ना मेरे, उससे कूद जाने का है। मेरी छत से नहीं कूदना, क्योंकि मेरे ऊपर फिर केस हो जाएगा। तुम अपनी छत से कूदना, ठीक है बेटा? सटायरिकल वे में बोल रहा हूँ, ठीक है? कुछ ऐसा उठा मत लेना। सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी आत्मविनाश मतलब तुम्हें अपने आप का अंदर से करना है। जो भी तुम्हारे कोर बिलीव्स हैं, जो भी तुम चीज़ों को मानते हो बिल्कुल अंधे तरीकों से, लाइक तुम मानते हो कि तुम इतने अच्छे बनते हो, यू आर बिकमिंग अ गुड गाय, तो वो बनना छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, लोगों का जो जज करने का डर है ना अपने मन में, जो तुम सोचते हो, उसको सोचना ही छोड़ दो। तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनको भूल जाओ कि तुम्हारे ऊपर कभी कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। बिल्कुल फ्री हो जाओ, बिल्कुल लाइक अ बर्ड, बी फ्री, फ्लैप योर विंग्स एंड फ्लाई। अब मैं यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन को इतना ज़्यादा महत्व इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या होगा कि तुम अपने ओरिजिनल सेल्फ को तो तुम रखोगे ही रखोगे, बट उसको तुम घिसते चले जाओगे। लाइक फॉर एन मेटाफोरिकल एग्जाम्पल, यू टेक अ नाइफ, तुम एक चाकू लेते हो और उसकी जो धार है, उसकी वो धार घिस चुकी है पूरी, मतलब एकदम वैसा हो चुका है, खरखरी सी हो चुकी है। तो तुम उसको घिसते चले जाते हो, घिसते जाते हो, घिसते जाते हो, घिसते जाते हो, और वो फिर से पैनी हो जाती है। यही सेम टू सेम तुम्हारे या फिर हम इंसानों के साथ में भी है। हम अपने आप को जिम जाके, हम अपने आप को प्रोटीन खिला के, हम अपने आप को सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करके हम सब कुछ करते हैं जो कि हमें बेटर बनाता है, लेकिन हमने अपने आप को अंदर से इम्प्रूव नहीं करा, हमने अपने आप को बाहर से इम्प्रूव करा है। बाहर से हमने अपनी बॉडी बना ली, ठीक है, हमारा जो कॉन्फिडेंस था, जो हमारे चेहरे पे साफ साफ दिखता था कि हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, हमने उसको भी इम्प्रूव कर लिया, और हम लोग अब दिख नहीं रहे हैं बाहर से इतना ज़्यादा डरते हुए। अब हम लोग बिल्कुल एक ऐसे बंदे की तरह दिखते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सोशल स्किल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा आराम से लोगों से बातें कर लेता है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है उसको, अपने जैसा चेहरे पे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो है इम्प्रूवमेंट जो है ऊपर ऊपर से है, लेकिन अंदर जो तुम्हारे छुपा हुआ है, जो कभी ना कभी तो एक्टिव होगा ही होगा, उसको तुम्हें तोड़ना है, उस चीज़ को तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। ये है एक्चुअल सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो है टायलर डर्डन की सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि टायलर ने भी खुद कहा था, अगर तुम लोगों ने फाइट क्लब देखी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन एंड नाउ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मतलब तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन करके खुश तो हो जाओगे माइंड में, है ना? खुश तो हो जाओगे तुम अपने माइंड में कि देखो मैं तो इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, लोगों की अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर तुम इम्प्रूव कर रहे हो सिर्फ लोगों की तारीफ़ों के लिए, जो कि लोग करते भी हैं, वैलिडेशन पाने के लिए लोग करते हैं बहुत ज़्यादा, यू आर डूइंग रॉन्ग विथ योर सेल्फ। तुम गलत कर रहे हो अपने साथ में। दूसरों को दिखा के तुम्हें क्या मिल जाएगा? अच्छी लाइफ? कहाँ से मिल जाएगी अच्छी लाइफ? दूसरे सिर्फ तुम्हें ताली तुम्हारे लिए बजा देंगे, तुम्हारे सैल्यूट ठोक देंगे, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें बस कुछ टाइम के लिए वो सस्ता सा डोपामीन मिलेगा,
लेकिन एक्चुअल जो खुशी है वो तभी आएगी जब तुम अपने आप को 180 डिग्री टर्न करके अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दो, उसमें ज़्यादा खुशी आएगी। क्योंकि जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना कि तुम्हारी लाइफ कैसी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, तुम कितने ज़्यादा बदल चुके हो, यू विल फील वेरी हैप्पी। तुम्हें कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी संदीप महेश्वरी, तुम्हें किसी दीपक दहिया की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन करो अपना। अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैंने बता ही दिया है तुम्हें कैसे करना है, कि जो भी तुम्हें काम जिसमें तुम मानते हो उसका बिल्कुल अपोजिट करना स्टार्ट कर दो। रिस्पेक्टफुल बनते हो, रिस्पेक्ट देना बंद कर दो, बेफालतू की रिस्पेक्ट। लेकिन अब मजबूर हो तुम, जो तुम्हारे बड़े हैं तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है तो करना पड़ेगा भाई तुम्हें, उसमें तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लाइक एग्जाम्पल के जरिए अगर तुम एक पल के लिए, तुम्हारा मैं रोड का हादसा लेता हूँ, तुम्हारा रोड पे किसी की कोई तुम्हारी गाड़ी ठोक देता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोलते हो, तुम बोलते हो कोई नहीं भैया, कोई नहीं दीदी, कोई नहीं, मेरी गलती थी। जबकि गलती तुम्हारी है भी नहीं, गलती उस इंसान की है जिसने तुम्हें आगे ठोका है। अब मैं बोलूँगा कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छी बात होती है, लेकिन भाई फॉल्ट उसकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज़ है और फॉल्ट एक अलग चीज़ होती है। फॉल्ट उसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनती है कि तुम उसके बाद क्या करोगे, तुम कैसे रिएक्ट करोगे उस सिचुएशन के हिसाब से, वो एक्चुअल में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुमने फॉल्ट भी अपने सर पे ले लिया है, इट इज़ वेरी रॉन्ग। फॉल्ट उसका है तो उसके ऊपर ही थोपो फॉल्ट। अच्छा बनने की भाई, कि आपकी तो कोई गलती नहीं है, ये वो गलती उसकी है, ब्लेम करो उसको, उनको पॉइंट करवाओ उनकी गलती। और वैसे भी इंडिया में अगर तुम रह रहे हो, यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ मेरे को एक अंकल ने कही थी, मैं जब वहाँ पे लाइन में बिल्कुल खड़ा था डॉक्टर की लाइन में, तो वो बोले थे यहाँ पे इंडिया में है ना, किसी को कुछ मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। ये इंडिया ऐसा है, तुम्हें यहाँ पे लड़ना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बस तुम्हें जज करने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें मेंटली टॉर्चर करने के लिए लोग तुम्हें बैठे हुए हैं। लेकिन अगर तुम रुक गए, यू विल गेट फक्ड माई ब्रदर, यू विल गेट फक्ड। इसलिए इन चीज़ों पे मत पड़ो बिल्कुल। वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है लेकिन तुम उसको निकाल नहीं पा रहे हो, वो करो। ट्राई टू गेट दैट थिंग आउट ऑफ योर बॉडी, ट्राई टू गेट दैट थिंग ऑन योर टंग, ट्राई टू गेट दैट थिंग दैट शोज योर इन योर एक्शंस। एक्शंस जो भी है तुम्हारे, उसके जरिए दिखाओ, जो तुम्हारे टंग पे आ रहा है वो दिखाओ। डोंट बी अ गुड गाय, डोंट बी अ नाइस गाय, बी वॉट यू वॉन्ट, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई गेस। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बनते रहो भाई नकली इंसान, फेक पर्सन, बीइंग द रियल यू। अगर यही तुम्हारा रियल वर्जन है, बनते रहो, मेरे को क्या।